हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ के आया होगा कि एसएससी जेई प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा उन कैंडिडेट्स को जिनका एसएससी जेई प्रीलिम्स का एग्जाम निकल चुका है। उनकी मेहनत रंग लाई। वो जो इतने समय से जो मेहनत कर रहे थे उसका उनको रिजल्ट मिला। और उन कैंडिडेट्स की भी मैं बात करूंगा जिन्होंने बहुत मेहनत की थी मगर कुछ मार्क्स से वो चूक गए प्रीलिम्स में। एक दो मार्क्स से चूक गए, कुछ लोग तो पॉइंट मार्क्स से चूके हैं क्योंकि कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कट ऑफ जो है वो इतना ज़्यादा जाएगा। सब लोग कट ऑफ मान के चल रहे थे कि यूआर कैटेगरी का लगभग 110-15 के आसपास रहेगा, 115-120 के बीच में रहेगा, मगर 122 तक कट ऑफ इसका जाएगा ये कोई नहीं सोचा था। तो मेरे सामने सिविल इंजीनियरिंग का पूरा स्कोर कार्ड है, कट ऑफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्कोर कार्ड नहीं कट ऑफ है कि यूआर का आप देख सकते हो 122.92 कट ऑफ गया है। ठीक है, पहले हम लोग इस पे बात कर लेंगे, फिर हम लोग हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा आगे। वो कैंडिडेट्स जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है सीबीटी 2 की, मतलब मेंस की, एसएससी जेई मेंस की, वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही, टाइम वेस्ट मत करिए। और उनका जिन जिन जो कैंडिडेट्स का प्रीलिम्स नहीं निकला उस उनके लिए भी बताऊंगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे कट ऑफ और कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। टोटल आप देख सकते हो 11,765 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ठीक है, तो इतने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है जिसमें कि यूआर से सिर्फ 1,111। ठीक है, बस इतने ही कैंडिडेट को बुलाया गया है। इसीलिए कट ऑफ जो है आप देख सकते हो बहुत ज्यादा चले गए, 122.9, लगभग 123 चले गए। ठीक, ईडब्ल्यूएस का भी पिछला आप कंपेयर करोगे तो 95 कुछ गया था, 95 96 गया था, इस बार 109.20 गया। ओबीसी का भी इस बार ज्यादा गया, 116.82। एससी एसटी इन दोनों का भी गए ज्यादा गया। बाकी तो बाकी आप एचएच देख सकते हो, पीडब्ल्यूडी देख सकते हो, इन सब का इतना गया है। तो कट ऑफ आपका ज्यादा गया है। सब लोग ये एक्सपेक्ट करके चले थे कि वैकेंसी बढ़ी है क्योंकि एमईएस जुड़ गया था, 1600-1700 लगभग वैकेंसी हो गई थी, तो कट ऑफ आपका उतना ही रहेगा क्योंकि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो उस हिसाब से आप से सोच सकते हो कि कंपटीशन कितना बढ़ते जा रहा है डे बाय डे। लोगों के पास कंटेंट बहुत है, टेस्ट सीरीज बहुत है, हर चीज अवेलेबिलिटी, हर चीज की अवेलेबिलिटी, लोग दिन भर हर प्रकार की चीजें उनके पास ऑनलाइन ऑफलाइन सब कोर्स करके बैठे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आपको भी कितनी स्पीड से, कितने अच्छे तरीके से, एक्यूरेसी के साथ प्रिपरेशन करना है। तो जिनका प्रीलिम्स निकल गया उनको समय वेस्ट ना करते हुए मेंस की तैयारी पे लग जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको टाइम गैप नहीं देंगे, 1 या 1.5 महीने के अंदर करा करा ली जाएगी एग्ज़ाम, क्योंकि एसएससी का भी सीजीएल आपका 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि जो एग्ज़ाम आपकी रहेगी वो जैसे सीजीएल कंप्लीट होगा उसके बाद एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो इस पर मैं कुछ आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा कि कब डेट हो सकती है, मगर सितंबर का महीना आपका बुक है पूरा, जो भी होगा या तो सितंबर के लास्ट में आपकी डेट आ सकती है, या फिर लास्ट टाइम तो आप देखे थे आपको सिर्फ 17 दिन दिया गया था और आपकी एग्जाम डेट आ गई थी। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अगर प्रीलिम्स निकल गया है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, अभी से आप डेली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और हर 2 से 3 दिन में आप मॉक टेस्ट दीजिए मेंस का, क्योंकि ये प्रिपरेशन तो आपकी लगभग हो गई होगी। वो सब्जेक्ट्स जो आपके वीक के हैं, क्योंकि कई इसमें क्या है स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ थोड़े ट्रिकी टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जेई लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं, सर्वे हुआ, एस्टिमेशन हुआ, ठीक है, उन सारे सब्जेक्ट्स पे आप ज़्यादा ध्यान दो। इरिगेशन हुआ, जो जो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल हुआ, वैसे सब्जेक्ट्स पे आप ज़्यादा ध्यान दो। इन्वायरमेंट हुआ, इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, तो इन सबको आप प्रॉपर एक स्ट्रेटजी से आपको प्रिपरेशन करनी है। और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर 3 से 4 दिन में अभी मॉक टेस्ट दो, फिर जैसी एग्जाम डेट आएगी फिर तो रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, यही करना आप। ठीक है, तो ये टोटल कैंडिडेट्स के बारे में बता दिया, मगर अब बात आती है वो कैंडिडेट वो कैंडिडेट जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाया। व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है आगे, आगे क्या प्लान है। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूं, एक एग्जाम आपके जीवन को डिसाइड नहीं कर देगा। ठीक है, तो इतनी जो मेहनत आपने किए हो, इतने लगन से जो मेहनत किए हो, कभी भी वेस्ट नहीं जाती भाई। पहली चीज तो ये मान लो, ये मत सोच लो कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकला तो इससे बहुत कुछ चले गया, जीवन मरण का सवाल हो गया, ये मेरी जीवन ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक, आपके पास अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है, सिविल में अभी बहुत जॉब्स आने वाली हैं। सबसे पहला तो आपका अभी आरआरबी जेई बैठा है,
आरआरबी जेई, ठीक, आप जानते हो इसमें लगभग 8,000 वैकेंसी टोटल है, सिविल की लगभग 3,500 वैकेंसी है, आरआरबी जेई है आपके पास, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आरआरबी जेई है, फिर से एसएससी फिर आ जाएगा आपका 2025 का, फिर से आ जाएगा। तो आरआरबी जेई की आप तैयारी अभी से ही लग जाओ, ठीक है। आरआरबी जेई सीबीटी 1 की तैयारी अभी लग जाओ। पहले आप देखो, एनालिसिस करो क्या गलती रह गई, क्या मेरा मार्क्स और ज्यादा हो सकता था, क्या मैं रीजनिंग एक्यूरेसी के साथ बना रहा था कि नहीं बना रहा था, क्या मैंने टेस्ट सीरीज पिछले बार लगाया था कि नहीं एसएससी जेई प्रीलिम्स में, क्या मेरे जनरल अवेयरनेस में मेरे कितने मार्क्स हैं, अभी आपका स्कोर कार्ड भी आ गया होगा, टेक्निकल में मेरे कितने मार्क्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक जोन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है, ये सब आपको देखना है। सब इस पे एनालिसिस करो प्रॉपर, कहां मेरे से गलती रह गई, उन गलतियों को आपको आने वाली एग्जाम में सुधारना है, बस इतना ही करना है आपको, उन गलतियों को आने वाली एग्जाम में सुधारना है, इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। तो अब अभी एक एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आरआरबी जेई है, इसके बाद आप देख लो आरपीएससी, आरपीएससी एई, ये भी बैठा है, इसकी तो डेट भी आ गई शायद 27-28 सितंबर, 28 सितंबर है शायद मेरे ख्याल से एग्जाम डेट, एग्जाम डेट भी आ गई है, फॉर्म का पोर्टल खुला है, लगभग 1000 वैकेंसी है इसमें, बाकी स्टेट वाले भी अलाउ हैं, तो इसको आप फिल कर सकते हो। फिर वहीं राजस्थान का जेई भी बैठा हुआ है, राजस्थान का जेई है, ठीक, जेई की भी एग्जाम है, ये भी फेब में, इसका भी आ गई एग्जाम डेट, फेब में हो जाएगा इसका भी पेपर। तो ये दो गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है ही आपकी, आउट ऑफ स्टेट वाले हो भाई, एई की इतनी अच्छी पोस्ट आपको मिल रही राजस्थान की, इसको फिल करो बिल्कुल, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगा, सिलेबस क्या है वो भी देखो। आरआरबी जेई तो है, आरआरबी जेई को मिस मत करो आप, सबसे पहली प्रायोरिटी आरआरबी जेई होनी चाहिए, रेलवे की जेई, जिसका कि हम लोग कोर्स भी मैंने बता दिया, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। फिर यूपी पीसीएल जेई, वो भी है आपके सामने यूपी वालों के लिए, ठीक। यूके पीएससी का लेक्चरर की पोस्ट है, यूके पीएससी का पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाला, वो भी है। एमपी वालों के लिए भी जेई की पोस्ट आई है, एमपी वालों की भी पोस्ट आई है जेई की, व्यापम की, इतनी सारी पोस्ट हैं आपकी अभी, और भी दूसरे स्टेट में भी आने वाली हैं कई वैकेंसी, और भी स्टेट में आएंगी। यूपीएससी एई आना बाकी है अभी, यूपीएससी एई आने वाला आगे बाकी है। तो इतनी सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्यों अभी हम मायूस होके डिप्रेशन में जाके दुनिया भर का सोच के ओवर थिंकिंग करके मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों ऐसे थॉट प्रोसेस लेके आए। तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी सबसे पहली प्रायोरिटी में आप आरआरबी जेई की तैयारी चालू कर दो। मैंने बताया कि कब इसकी एग्जाम हो सकती है, एक्सपेक्टेड डेट, इससे रिलेटेड पीवाईक्यू सीरीज में चला रहा हूं, आप देख सकते हो। तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 का आप सिलेबस देखो पहले, क्या है सीबीटी 1 में, कहां मैं गलती कर रहा हूं, पहले तो आपको सीबीटी 1 की निकालना है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी सीबीटी 1 लेके चलो। मॉक टेस्ट तो उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, उसको अच्छे से देखो, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाएगी, आपने ऑलरेडी पढ़ चुका, ऐसा नहीं कि आप जीरो या स्क्रैच से चालू कर रहे हो, ऑलरेडी आपने तैयारी की है, उतना भी कोई नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप अपने आप को अभी संभालो, आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहां तक पहुंचे, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो और फिर से भिड़ जाओ आने वाली एग्जाम्स में, क्योंकि आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी है। जहां गलती हो रही है उन गलतियों पे आप काम करो, क्या मैं टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाया था, क्या मैंने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया था, ठीक है, या कोई मेरा ऐसा सब्जेक्ट है जो वीक है, उस पे वीडियोस देखो आप, ठीक है, या और कोई दिक्कत आ गई, कई लोग का कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कुछ इशू आ गया, ठीक है, कोई और घर में कुछ दिक्कत हो गई, तो वो सारे इश्यूज भी रहते हैं, ठीक है। एग्जाम सेंटर में माइंडसेट कुछ अच्छा था, वो दिन आपका नहीं था, हो सकता है उस दिन आपने नर्वस हो गए, आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, निगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई, क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गए, थोड़े कंफ्यूज हो गए, तो ये निगेटिव मार्किंग ज्यादा क्यों हो रही है, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, तो ये सब टेस्ट सीरीज से प्रॉपर होगा, मॉक टेस्ट आपको लगाना है। तो इतनी सारी वैकेंसी आपके सामने है, और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ऑलरेडी आरआरबी जेई 2024 का अभी भी फॉर्म का पोर्टल खुला हुआ है, 29 अगस्त को फॉर्म फिल हो जाएगा। तो उसके लिए गतिशील एक्सप्रेस करके हमने एक बैच स्टार्ट किया है, जो कि ऑनलाइन आपका यूट्यूब में चल रहा है, ठीक है, जिसमें मैं पीवाईक्यू सीरीज करा रहा हूँ, सीबीटी 2 की, सिविल इंजीनियरिंग वालों की, आप उसमें आके जुड़ सकते हो, ठीक। साथ ही साथ आरआरबी जेई 2024 में जितनी टोटल आपकी लगभग 8,000 पोस्ट है, उसके लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 की तैयारी कराई जा रही है, और ये रिकॉर्डेड कोर्स है,
तो वो सब्जेक्ट जो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं और आरआरबी जेईई में नए हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आपके जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, सीएडी हो गया, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उन सब्जेक्ट्स को आप तैयार करो, उन सब्जेक्ट्स को आप तैयार करो सीबीटी 2 के। और सीबीटी 1 में मेरे को मालूम है आप रीजनिंग करते हो एसएससी जेईई में, तो आप क्वांट अच्छा करो, साइंस को अच्छे से पढ़ो, उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। और ये कोर्स का प्राइस एकदम मिनिमम है 777। तो ये आपका नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपको खाली नहीं बैठना है, जो हो गया वो बीत गई, जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। जब जागो तब सवेरा। अब एक हर दिन आपका नया दिन होना चाहिए, नए तारीख आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटी सामने है उस पर अब ध्यान दो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखो और मोटिवेटेड रहो। मोटिवेटेड वीडियोस भी मैं आपके लिए ला रहा हूं, ठीक है। धन्यवाद।